में लीक हो रहे पेपर और बीजेपी के नेताओं का संलिप्तता को देखते हुए जो अब आज भारत का युवा है इतना आक्रोशित है कि जिस तरीके से वो अपने जीवन का अहम हिस्सा तैयारियों में देकर परीक्षाएं देता और उसको लीक हो जाने का जो दर्द सहता है, उस पर आज का युवा क्या सोचता है। हम कुछ युवाओं के बीच में हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जिसको वोट दे के संसद में भेजा वही आदमी पेपर लीक करवाता है तो कैसा लगता है कि काम आदमी को। हाल ही में जैसे एक बीजेपी के ही नेता हैं एनडीए के बेदी राम जो पकड़े गए हैं कि पेपर लीक करवाते, उनका यही मतलब वो था कि जितना भी परीक्षाएं होती हैं सबको लीक करवाने में उनके हाथ है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के नेताओं को चुन कर संसद में जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके यूट्यूब चैनल को मैं बधाई देता हूं, आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जो है ज़मीनी जो मुद्दे हैं आप उस सवाल कर रहे हैं, उठा रहे हैं। जहां तक बेदी राम जी की बात है, बेदी राम जी जो है पहले भी उन पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। पेपर लीक करवाने के मामले में उनके ऊपर FIR दर्ज हुई हैं और वह व्यक्ति बोलता है जिसकी जो सत्ता में MLA रहा है बेदी राम जी योगी सरकार में 17 से 22 में MLA रहे हैं। स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं जो भी चाहता हूं मैं पेपर लीक करा देता हूं। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि आज का जो नौजवान है, बेरोजगार है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में। ठगा इसलिए महसूस कर रहा है कि अपना सब कुछ वो दांव पे लगा के, अपना कैरियर, अपना समय, अपना पैसा लगा के माँ बाप उसको दे रही है और अन्य जगह उसको तैयारी के लिए भेज रहे हैं। और लड़का पेपर दे रहा है और पेपर देने से पहले क्या तो पेपर लीक हो गया। अभी हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, समाजवादी छात्र सभा ने लखनऊ में प्रदर्शन किया लेकिन लाठीचार्ज हुआ, उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इतने दिनों से पेपर मतलब लगभग 10-15 से अधिक पेपर लीक हो गए और सरकार के अंदर ये आदमी मौजूद काफ़ी टाइम से मौजूद है। तो अब इतनी जल्दी मतलब 10 दिन के अंदर ही सारी की सारी इंक्वायरियाँ हो गई, सब के सब पकड़े गए। इसके पहले क्यों नहीं पकड़े जा रहे थे? आप इस पर क्या सोचते हैं कि सरकार इस पर संलिप्त थी? सरकार की जो मंशा है वह जो है बेरोजगारों के खिलाफ है, बेरोजगारी बढ़ाने का उनका मंशा है। और रही बात पेपर लीक, तो लीकेज सरकार है ही। आप कोई ऐसा बता दें पेपर जो लीक ना हुआ हो। तो अब बेदी राम को अभी भी सत्ता मतलब पार्टी में रखा गया है, क्या सोचते हैं कि इनको क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए कि रखना चाहिए? और सरकार अभी भी इनको रखी है तो इसमें कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि ये सरकार ही नहीं चाहती है कि ये नकल माफिया और ये जो सरगने हैं वो कानून के चपेटे में न आए। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये मांग करता हूँ कि जिस तरीके से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, आप संज्ञान लेके आप अपने पूर्व विधायक MLA के ऊपर जो है जांच कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन राजनीति से करते हैं क्योंकि भारत के जो युवा हैं वही भारत के भविष्य हैं। तो संसद में जो सेंगोल रखा गया है उस पर समाजवादी नेता का एक विरोध हुआ है, मतलब अपना विरोध दर्ज कराए हैं। तो आप क्या सोचते हैं, सेंगोल जैसे प्रतीक को लोकतंत्र में रखना सही है? जी बिल्कुल नहीं सही है, लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। ये राजदंड और राज प्रथा नहीं है। ये देश हमारा संविधान से चलता है, संवैधानिक कानून से चलता है, न कि राजा और महाराजा के नियम कानून से चलता है। तो बिल्कुल संगोल को हटा देना चाहिए। इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं। अगर संगोल की जगह भारत के संविधान की, भारत की आत्मा को रख देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो युवा है वो भी क्या सोचते हैं इस देश के बारे में। सेंगोल जैसे प्रतीक को सच में ही देश से हटा देना चाहिए। भले ही ये किसी भी राजदंड का प्रतीक हो या किसी न्याय और पवित्रता का, धर्म का प्रतीक हो, लेकिन इस समय भारत में संविधान लागू है और संविधान सभी से सर्वोच्च है। इसलिए ऐसे प्रतीकों को हमेशा के लिए